बिहार को बदनाम मत करिए, बिहार को बदनाम मत करिए। बिहार को अरे रुकिए, बोलने दीजिए। शिक्षक है ना जी, तो डिसिप्लिन है ना आपके अंदर। मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं ट्यूशन टीचर हूँ। ट्यूशन टीचर है ना। अगर हमको बुखार हटाना है तो कुनैन की दवा तो खानी ही होगी, थोड़ी सी उल्टी तो आनी ही चाहिए। हमारा शिक्षा मंत्री पागल है बिहार का, तो उनका तो बातें छोड़िए। तो भगाना चाहिए। बिहार में 50% जो नियोजित टीचर है वो फर्जी है। आएगा अटेंडेंस बनाएगा सर, बाय बाय टाटा, बस खत्म। बैठा ले, उन्हें मस्ती कर रहा, अटेंडेंस इससे पढ़ाई होगा। केजरीवाल मॉडल बिहार में होना चाहिए। रक्षाबंधन में छुट्टी नहीं दे रहा है, उसका क्या छुट्टी काट दोगे तुम? उसको तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलना चाहिए टीचर को। आज तक स्कूल नहीं गया था, वो अब जाने लगे हैं के पाठक के आने के बाद, तो यह बढ़िया बात नहीं है। शिक्षा विभाग की कमान अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जब से संभाली है, हर दिन कोई ना कोई नया फैसला ले रहे हैं और कोई ना कोई नया फरमान जारी कर रहे हैं, जिससे सरकारी स्कूल के शिक्षकों में नाराज़गी देखी जा रही है और प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के संचालकों में भी नाराज़गी देखी जा रही है। लेकिन के पाठक के इस कार्रवाई को लेकर आम जनता के बीच क्या राय है और स्टूडेंट्स उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं पटना जंक्शन के परिसर पर। और इस परिसर में न सिर्फ पटना के लोग होते हैं, न सिर्फ बिहार के लोग होते हैं, बल्कि बिहार के बाहर से भी लोग होते हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि के पाठक की जो ये मुहिम है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की, इस मुहिम को वो किस तरह से देख रहे हैं। के पाठक के बारे में जानते हैं? हाँ, शिक्षा मंत्री है ना बिहार के। शिक्षा मंत्री हैं? शिक्षा को सचिव हैं कुछ। अपर मुख्य सचिव। हाँ, अपर मुख्य सचिव। हाँ कुछ सचिव हैं। हाँ बोलिए। वो हर दिन कोई ना कोई नया फरमान सुना रहे हैं। वो लोग पागल हो गए हैं, दिमाग खर्च का अच्छा नहीं रहता है। हमारा शिक्षा मंत्री पागल है बिहार का, तो उनका तो बातें छोड़िए। लेकिन दोनों में तो बहुत टकराव है, दोनों एक जैसे तो है नहीं। हाँ, दोनों में तो बहुत टकराव है, एक जैसे तो है नहीं। वो सब आपस में लड़ेगा। सब घोटालेबाजों की सरकार है ये बिहार में। रोजगार शिक्षा पे उन लोग का कोई मतलब भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है उन लोगों का। उन लोगों का कैसे अपना सत्ता के लालची हैं। पाठक जो नया फरमान सुना रहे हैं वो तो शिक्षा विभाग से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ही सुना रहे हैं ना। क्या कार्रवाई कर रहे हैं सरकारी स्कूलों को लेकर? तो क्या स्कूल का हाल है आपको पता नहीं है बिहार में क्या व्यवस्था है? हाँ, क्या व्यवस्था है? सेशन कॉलेज का सेशन लेट रहता है, क्लास पढ़ाई होता नहीं है। कॉलेज जाइए, एडमिशन कराइए, साल में एक बार एग्जाम देने आइए, सारे स्कूल का यही व्यवस्था है। तो इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए के पाठक कार्रवाई कर रहे हैं ना शिक्षकों पर? क्या कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग, सब नौटंकी दिखावेबाजी हो रहा है। नहीं ठीक है, बिल्कुल के जहाँ बढ़िया कर रहे हैं के पाठक। शिक्षक तो काफी नाराज हैं उनसे। कौन शिक्षा मंत्री किनकी बात कर रहे हैं? कौन? सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो तो काफी नाराज हैं ना। नाराज देख के मैं बताऊं, अभी प्रिंट मीडिया में परसों मैंने पढ़ा कि दोपहर में स्कूल की घंटी की छुट्टी हो गई। क्यों? एक शिक्षिका आई थी, वो भी चली गई। तो विद्यार्थी हैं, शिक्षक शिक्षिका ही नहीं, तो मतलब जब मध्याह्न का भोजन का अवकाश होता है उसी समय छुट्टी की घंटी बज गई। क्या करे, कोई है ही नहीं पढ़ाने वाला, तो इसमें गलत क्या है? हाँ, के पाठक जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे आप खुश हैं? मैं तो खुश हूँ, मैं खुश हूँ उनकी कार्रवाई से। जी को भगाना चाहिए। बिहार में 50% जो नियोजित टीचर है वो फर्जी है, उनको भगाना। ये के पाठक का एक्शन बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं शिक्षा विभाग के लिए। वो आप क्या करते हैं? अभी जो शिक्षक पटना में रह के, कभी हमारा ब्लॉक सोनो प्रखंड होता है, जमुई जिला का सोनो प्रखंड, कभी नहीं वो पटना में रहती। अभी सब देखे स्कूल में मिलेगी टोटल। जो जब से नियुक्ति हुई है शिक्षकों की, आज तक स्कूल नहीं गया था, वो अब जाने लगे हैं के पाठक के आने के बाद, तो यह बढ़िया बात नहीं है। बहुत अच्छा को लेकर भी उन्होंने नया फरमान जारी किया है कि 3 दिन अगर स्कूल नहीं आते तो उनका नाम काट दिया जाएगा। सब में होता है ना, इसलिए तो कुछ तो गुण और अवगुण सब में होना है। इसलिए आप क्या करते हैं सर? ये हम भी उसी का देखिए, अभी टीचर का है, देखे जा रहे हैं। टीचर है नहीं, अभी तैयारी में है। 75% अटेंडेंस करने से ना पढ़ाई नहीं होगा जब तक आप टीचर को पूरा कड़ा नहीं करिएगा। अब 75% मेरे कॉलेज में भी है, कितना पढ़ाई हो रहा है हम भी जानते हैं अपने कॉलेज में, कि बस आएगा लेकिन अटेंडेंस बनाएगा, सर जा रहे हैं।
आएगा अटेंडेंस बनाएगा सर बाय बाय टाटा बस लड़की के साथ खत्म। बैठा ले उन्हें मस्ती कर रहा अटेंडेंस इससे बन गया, पढ़ाई हो होगा गया। लेकिन शिक्षा एक चीज तो सही की है 75% बहुत सही आदमी किया हूँ उसके कारण कॉलेज में सब लड़का लोग भी आ रहे हैं। बस ये छुट्टी के कारण गलत किया। रक्षाबंधन में छुट्टी नहीं दे रहा है उसका क्या छुट्टी काट दोगे तुम। अब रक्षाबंधन के दिन वो अपने भाई अपने बहन के पास भी नहीं जाएगा। हम खुद नहीं इस बार जा पाए थे क्योंकि छुट्टी था नहीं। के पाठक वाकई में बहुत अच्छे अधिकारी है, ईमानदार अधिकारी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यदि आप ऑनेस्ट है, एक्टिव है, लेकिन जो आपका जो कार्य पद्धति है, कार्य प्रणाली है वो सही हो सकता है। तो अभी के मामले में बिहार के जो वर्तमान संदर्भ में के पाठक जी का जो अभी पूरे बिहार में हॉट केक बने हुए हैं, बवाल मास्टर बने हुए हैं यहाँ पर, तो ये सिर्फ और सिर्फ लगता है कि एक प्रोपेगेंडा है। और सरकारी स्कूलों में जिस तरह से स्टूडेंट्स नहीं आते थे अब आना शुरू कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो है जिस तरह से बदलाव हुए हैं ये सही नहीं है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। अच्छे काम ये किए हैं, ये अच्छे काम के लिए उन्होंने कुछ पहल भी किया है, सारे गलत चीज उन्होंने नहीं किया है। लेकिन चलिए शुक्रिया। आप लोग स्टूडेंट्स हैं? स्कूल जाते हैं? हाँ स्कूल जाते ही। स्कूल में टीचर को ही कुछ नहीं आता, टीचर क्या पढ़ाएगा किसी को। उसको तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलना चाहिए टीचर को। टीचर को कुछ आ नहीं रहा है, आता है मज़े लेता है जाता है। हम तो आज तक टीचर को हम देखे नहीं कि बच्चे को पढ़ाता है, चाहे वो बच्चे 30 दिन का 30 दिन ड्यूटी क्यों नहीं करे, लेकिन टीचर को ही नहीं आता। टीचर क्या पढ़ाएगा बच्चे को। अगर एक भी के पाठक के फरमान से आप खुश हैं? हाँ बहुत खुश हैं हम। खुश हैं। हम संडे को भी कहते हैं उनको बुलाना चाहिए टीचर को। उनकी छुट्टी कैंसिल हो रही है, आप कैंसिल होना चाहिए क्योंकि वो पहले बहुत मज़ा ले चुका है। वो पढ़ाता ही नहीं था, थोड़ा सा भी नहीं पढ़ाता। कोई भी स्कूल में देखिए कहीं भी, अगर आसपास में ये तो टाउन है, थोड़ा टाउन का हम नहीं बोल सकते, थोड़ा सा आप चल जाइए गांव में, वहाँ का एक भी टीचर अगर पढ़ाते हुए मिल जाए, एक भी टीचर टाइम पे चल जाए स्कूल, फिर हमको बताइए कि हाँ टाइम पे गया है स्कूल। एक भी टीचर ना तो टाइम पे जाता है और ना तो पढ़ाता है। किस क्लास में है? मैं तो तैयारी करता हूँ कंपटीशन का। ये टीचर की बात हो गई, लेकिन जब स्टूडेंट्स की बात हम करें तो 3 दिनों तक अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में नहीं जाता है तो उसका नाम काट दिया जाएगा। ये फरमान भी के पाठक ने सुना दिया है। काट दिया जाएगा तभी जब बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़े। बच्चे को जब तक ट्यूशन की ज़रूरत पड़ रहा है तब तक बच्चे छोड़ेगा ही वो सरकारी स्कूल। अगर सरकारी स्कूल के टीचर के बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में? सरकारी स्कूल के टीचर के बच्चे भी तो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। दिल्ली के दम चकाचक हो गया। सरकारी स्कूल के टीचर का भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, कोई भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये केजरीवाल मॉडल बिहार में होना चाहिए तो यहाँ की शिक्षा सुधरेगी। और के पाठक जैसे अधिकारी होना चाहिए बिहार में ताकि मास्टरों का छुट्टी नहीं, क्योंकि महीने भर का वेतन लेता है। एक दिहाड़ी मजदूर अगर करता है तो दिहाड़ी मजदूर का 300 रुपया वेतन होता है, तो उसके लिए संडे है तो क्यों संडे कुछ नहीं है। तो संडे को स्टूडेंट्स को भी तो आना होगा स्कूल में। बिल्कुल आना चाहिए, अगर अच्छी पढ़ाई होगा तो आएंगे। पढ़ाई होता ही नहीं है, क्या पढ़ाएगा वो? टीचर को तो खुद नहीं आ रहा है कुछ। टीचर का इंटरव्यू लिया। आपका क्या नाम है? डॉकी नाम है मेरा। को खुद नहीं आ रहा किस है। क्लास में? BA पार्ट 1 में पढ़ते हैं। BA पार्ट 1 में पढ़ते हैं। अच्छा, के पाठक के बारे में जानते हैं? जानते हैं ना। क्या फरमान सुना रहे स्टूडेंट्स खुश हैं या नाराज हैं? खुश है, कैसे खुश है? वो अच्छा ही काम कर रहा है। कैसे अच्छा कर रहे हैं? अभी जो टीचर का जब लगा रहा है ना क्लास में, उससे अच्छा लग रहा है। अच्छा, टीचर क्लास में आ रहे अच्छा लगता है, पढ़ाई हो रही है। मैम सबसे बड़ी बात यह है कि के पाठक जी का फरमान तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वो धरातल पर सही ढंग से उतर रहा है? सोचने की बात है कि क्या वो धरातल पर बिना किसी जातिगत भेदभाव के सिर्फ समाज के उत्थान के लिए अगर यह प्रयास है तो बिल्कुल सही है, और अगर यह प्रयास किसी राजनीति से क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है मैम कि ये राजनीति से भी कुछ प्रेरित है। और अगर यह लेकिन फिर भी राजनीति से प्रेरित होते हुए भी चूंकि उनका काम अच्छा है इसलिए उसका हम लोग समर्थन करेंगे, क्योंकि हमने उस युग को देखा है बिहार में जहां पढ़ाई होती ही नहीं थी। और होना ना होना तो बात की बात है। आज के जो टीचर हैं उसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है यह भी पता नहीं है, और उसको पता नहीं है। हाँ, इसमें
कुछ सुधार की जरूरत है। जैसे कुछ है, जैसे कहीं पर है कि किसी जाति विशेष को में एक छुट्टी दे रहे हैं, कहीं पर काट रहे हैं, ये सारी चीजें राजनीति से प्रेरित है। हमारा कुछ बेतुके फरमान भी हैं। बिल्कुल मैम, बेतुके फरमान कुछ हैं, लेकिन फिर भी इसका हम लोग समर्थन करते हैं। इसलिए समर्थन करते हैं कि के पाठक जी जैसे महान आईएएस अफसर के द्वारा लिया गया फरमान जो है वो ठीक ही है, क्योंकि अगर हमको बुखार हटाना है तो कुनैन की दवा तो खानी ही होगी, थोड़ी सी उल्टी तो आनी ही चाहिए। और अगर आप क्या करते हैं? मैं सिंपल एक ट्यूशन टीचर हूँ और मेरी बहुत अधिक शिक्षा भी नहीं है, और इसी बिहार के सिस्टम के कारण मेरी बहुत अच्छी शिक्षा नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे माता पिता के पास उतना अधिक पैसा नहीं था। मैं उस जमाने का हूँ जिस समय कोचिंग में बहुत लाखों लाख रुपया, यानी लाखों लाख रुपया लगता है, आज भी लगता है मैम, और मेरे पास नहीं था। निजी संस्थानों को लेकर जो के पाठक ने फरमान जारी किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल सही है मैम, और मेरा तो यह मानना है कि इसके साथ अगर अच्छे गुणवत्ता वाले टीचर भी बिहार में आ जाएं तो बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। तो अच्छे शिक्षक तो आएंगे? मैम मुझे नहीं लगता, ये बिहार है, मुझे ऐसा लगता है सुधरेगा ही नहीं। ठीक है ना मैम, मेरा चूंकि मैंने 15-20 साल से ये शिक्षक है, हम भी शिक्षक हैं, ठीक है, आप पढ़ाते, मैं पढ़ाता हूँ, सुनिए मेरी बात। ना ठीक है, आपस में नहीं बिहार को बदनाम मत करिए, बिहार को बदनाम मत करिए, बिहार को, अरे रुकिए बोलने दीजिए, शिक्षक है ना जी, तो डिसिप्लिन है ना आपके अंदर। मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं ट्यूशन टीचर हूँ। ट्यूशन टीचर है ना, ट्यूशन टीचर को डिसिप्लिन होना चाहिए ना। आप भी पीछे जाइए। ट्यूशन टीचर में डिसिप्लिन होता है ना। सबसे पहले देखिए बिहार सबके पास आऊंगी, सारे लोग अपनी अपनी बात रखिएगा, इस तरह से नहीं, सब लोग एक साथ बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं आएगी। जब एक ट्यूशन टीचर ये बात कहेगा मैम आपको कि बिहार सुधरेगा नहीं, तो कैसे सुधरेगा? ये अपने बच्चों को जब पढ़ा रहे होंगे, ये बोलेंगे बिहार सुधरेगा नहीं, तो बिहार क्या नहीं सुधरेगा? ये वही बिहार है ना जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये वही बिहार है जहाँ जयप्रकाश नारायण पूरी दुनिया को बताया, पूरे देश को बताया, संपूर्ण क्रांति यहाँ से हुआ था। ये वही बिहार है ना जहाँ आर्यभट्ट हुआ था। ये वही बिहार है ना जो शून्य का आविष्कार यहीं से लोगों ने किया था ना। तो इस बिहार को क्यों बदनाम किया जाता है? ये वही बिहार है ना। ज्यादा अभी आईएएस आईपीएस बिहार से ही निकलते हैं मैम। आज भी 18 देश से पढ़ने आ रहे हैं, हमारे बिहार में पढ़ने आ रहे हैं। कहाँ? नालंदा यूनिवर्सिटी में आज भी पढ़ने आ रहे हैं। ये बिहार को बदनाम कर रहे हैं, बिहार को बदनाम आप अपनी बात रखिए, उनकी बात छोड़िए। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। जैसा कि आपने सवाल के पाठक की बात को आपने कही, के पाठक मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है कि उन्होंने शुरुआत की है कि स्कूल में जा के चीज़ों को देख रहा है, सिस्टम को। लेकिन ये गलती नीतीश कुमार का बहुत पहले ये रही है कि जब बहाली आई थी टीचर्स की, मुखिया और अलग अलग हिस्सों से करवाए गए थे जो बहाली, वो उनकी गलत स्टेप रहा है। हो सकता है उस वक्त की परेशानी कुछ और हो सकता है उनके लिए, उस स्थिति में लिया गया ये फैसला। लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर फैसला अभी जो लिया गया बीपीएससी के थ्रू, ये अच्छा फैसला है। लेकिन ये बात और भी सही है कि मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ा सकता हूँ विद्यार्थी, आज भी पढ़ा रहा हूँ मैं विद्यार्थी को। मेरे पास बीएड का सर्टिफिकेट नहीं है, बीएड का सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं शिक्षक नहीं बन सकता, मैं बीपीएससी के एग्जाम में बैठ नहीं सकता हूँ। लेकिन सरकार को बीएड को हटा देना चाहिए। 2 साल के लिए आप बाद में ट्रेनिंग दे दीजिए, क्वालिफाइड हो जाए, हमको 2 साल 5 साल के बाद हमको नौकरी दीजिएगा, हम क्वालिफाइड कर जाए, कम से कम शिक्षक तो बन जाए कम से कम। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंदन यादव है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम एमबीए कर रहे हैं, फाइनल ईयर मतलब सेमेस्टर है मेरा। कहाँ से आप एमबीए कर रहे हैं? कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। तो के पाठक को लेकर आपकी क्या राय है? के पाठक बहुत बढ़िया आदमी हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए ख़राब कर रहे हैं। ख़राब इसलिए कर रहे हैं कि सब स्टूडेंट को तो बुला ले रहे हैं कॉलेज, लेकिन कॉलेज में पर्याप्त या तो प्रोफेसर नहीं है या फिर टीचर नहीं है। ये स्थिति आप हर कॉलेज में जाइएगा तो आपको मिलेगा ये स्थिति देखने के लिए। तो आप कॉलेज में जाके देख सकते हैं कि जो है 10,000 8,000 जो बच्चा है प्रेजेंट रह रहा है, जा रहा है, लेकिन क्लास नहीं करके नीचे बैठ रहा है या तो फिर कॉलेज में घूम रहा है। के पाठक को लेकर जिस तरह से शिक्षकों में नाराज़गी देखी जा रही है, कोचिंग संचालकों में नाराज़गी देखी जा रही है, आम जनता की क्या राय है, स्टूडेंट्स क्या उनके बारे में सोचते हैं, ये जानने के लिए हम पहुँचे थे पटना के जंक्शन परिसर में, और यहाँ पर लोगों की मिली जुली हुई राय सामने आई है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।